हम एक श्लोक करेंगे गुरु का एंड विल स्टार्ट द क्लास। ठीक है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है। और ये क्लास हम बहुत इंटरैक्टिव रखेंगे। सो आज जो सीखने का मुझे लगता है कि सबको बहुत मज़ा आना चाहिए। सो एक कुछ डिफरेंट सिखाने की कोशिश है। दूसरी चीज़ मैं बोल रही हूँ, आपके पास पेन पेपर कैलकुलेटर हो तो प्लीज़ फटाफट आप पेन पेपर कैलकुलेटर रखिए साथ में, आपको ज़रूरत पड़ेगी आज के दिन इसकी। मैं जानना चाहूँगी आप लोग में से कितने लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं। वैसे डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है इसका न्यूमरोलॉजी से, बहुत डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू नो कि कितने लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड मैंने अनम्यूट का भी एक्सेस दे रखा है, बट प्लीज उसको जब यूज कीजिएगा जब डाउट हो। क्लास डिस्टर्ब मत कीजिएगा, अदरवाइज आई रिवोक द एक्सेस। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दैट बिकॉज वी वांट दैट द सेशन शुड बी वेरी क्रिस्टल एंड क्लियर, सबके दिमाग में जाए। आप चैट बॉक्स यूज कीजिए, बट अनम्यूट एक्सेस इज टुडेज ऑन सिंस आई वांट टू इंटरेक्ट विद ईच एंड एवरीवन। सो कैरी ऑन प्लीज। या हम पहले से थोड़ा सा कांटेक्ट सेट करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग लिख के रख लीजिए, हम लोग लास्ट में सारे क्वेश्चंस आपके लेने वाले हैं। ठीक है। जब हम बात करते हैं अंकों की, तो अंक हमारे चारों तरफ है ना। प्लीज़ अनम्यूट रखिएगा आप लोग सब लोग, तो अच्छा मज़ा आएगा। सॉरी, म्यूट रखिएगा अनम्यूट नहीं, म्यूट रखिएगा। ठीक है। अंक हमारे चारों तरफ होते हैं, हमको सबको पता है। हम जब जन्म लेते हैं तो हमारी एक डेट ऑफ बर्थ होती है, फिर हमको नाम मिलता है, नाम का भी एक अंक होता है। तो ऐसे धीरे धीरे जितने हम बड़े होते जाते हैं, चाहे हमारे पास व्हीकल आते हो तो व्हीकल का अंक होता है, चाहे हमारे पास में फिर बैंक अकाउंट आता है उसके अंक होते हैं, पैन कार्ड, सारे चीज़, हर चीज़ अंकों में है। हमारा आज का डेट क्या है, हमारे आज हमारी उम्र क्या है, हर दिन का अलग अलग है। तो इस तरह अंक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के अंदर, राइट। तो आज हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली की, जो अंकों से ही आपका कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन है। इसका कनेक्शन न्यूमरोलॉजी से तो नहीं है, बट अंकों से इसका कनेक्शन है। सो जब हम प्रश्नों की बात करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ के अंदर जिसके हमको हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए जाके ऐसा लगता है कि अरे यार, बार बार हर चीज़ के लिए मुझे क्वेश्चन जाके पूछना पड़ रहा है, मुझे कहीं और जाके इसके आंसर्स लेने पड़ रहे हैं हर छोटी चीज़ के लिए। कभी फिर कई बार तो हम छोड़ ही देते हैं कि अरे हमको जाना ही नहीं, छोड़ो, अब जो होगा देखा जाएगा, या जो भगवान करेंगे वही होने वाला है। ऐसा होता है ना अक्सर हमारे साथ में। फिर अभी समझिए कि आज आपने कहीं कोई चीज़ रख के खो दी, अब वो दिख ही नहीं रही है घर में, अब फिर कहाँ पूछने जाएं, हम किसको पूछने जाएं, है ना। ये भी होता है। कई बार कोई चीज़ें चोरी हो जाती है तो उस समय हम इतने परेशान रहते हैं, फिर भागते हैं भाई कि हमको बता दो कहाँ रह गई है, कौन सी दिशा में रह गई है, क्या करें। कभी कभी हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि यार ये बार बार ये प्रॉब्लम आ रही, कब ठीक होगा, कैसे पता चले। ये सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग के अंदर, और कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम जाकर पूछना नहीं चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो हम अपने अंदर ही रखना चाहते, हम दूसरों के पास ये बातें शेयर नहीं करना चाहते। तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर हमको कैसे मिलें, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि थोड़े कैलकुलेशंस भी हैं, थोड़ी समझने वाली चीज़ें भी हैं। वैसे बहुत इजी है, इसी कोई कठिन है नहीं इसके अंदर, बट यही सारी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है कि हमको क्या
करना है और क्या कैसे करना है। ठीक है, तो जब हम जाते हैं, जब हम बात करते हैं प्रश्नों के, हमारे अंदर यदि कोई प्रश्न आते हैं तो वो प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न जो हम जाके बोलते हैं, एक प्रश्न है जो हम जाकर बोलते नहीं हैं। हम किसी ज्योतिष के सामने जाके जो प्रश्न बोलते हैं वो वाचक प्रश्न कहलाते हैं, और जो प्रश्न हम जाके नहीं पूछते वो हम मूक प्रश्न कहलाते हैं। पर यहाँ पर आज हम जो बात करेंगे वो मोस्टली हम वाचक प्रश्नों की ही बात करेंगे, कि यानी वाचक में जाके हम प्रश्न पूछ रहे हैं और ज्योतिषी ने कोई और विधा से, जैसे आज यह प्रश्न विचार विधा, प्रश्न विचार विधा से आपको उसका उत्तर दिया। पर ये प्रश्न विचार विधा का जिक्र तो ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में हुआ है, पर एग्जैक्टली कोई एक ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें सिर्फ प्रश्न विधा के बारे में ही पूरा बताया गया हो। ठीक है, तो अभी जब हम ऐसा कोई एक शास्त्र नहीं है, इसको मोस्टली सेफेरियल ने जो शुरू किया था, उन्होंने एक किसी हिंदुस्तानी पंडित से, एक ज्योतिष से सीखा था ये विधा, और फिर उस विधा को उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी किताबों में बताया गया है, ये प्रश्न विचार। तो ये एक्चुअली सेफेरियल की पद्धति नहीं है, उन्होंने खुद इसको स्वीकार किया है कि ये मैंने भारत से किसी ज्योतिष के द्वारा सीखी है। पर इस प्रश्न विचार के लिए कोई एक ग्रंथ, आप जो कहें एक ग्रंथ, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रश्न विचार के नियम क्या है, उनका समय क्या है, किस तरह से हम प्रश्न विचार के नियम है। यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि प्रश्न विचार का समय जो है वो पहले देखना पड़ता है कि कौन से समय व्यक्ति आया है। ठीक है, तो यदि हम समय का यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम आज यहाँ समय का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए समय का इतना महत्व नहीं है, परंतु इस चीज़ का महत्व है कि आपको जो चलते चलते है जैसे, या यात्रा में है, या जल्दी से दूसरों से बातचीत करते हुए ऐसे खड़े खड़े, तो इस समय ये प्रश्न विचार नहीं किए जा सकते। प्रश्न विचार एक जगह बैठ के व्यवस्थित रूप से करना चाहिए। ठीक है, दूसरा ऐसा कहा गया है कि सूखे वृक्ष है या कांटेदार वृक्ष है ना, या फिर तालाब के पास आप खड़े हो, या किसी जल संग्रह के पास खड़े हो, कोई असमतल भूमि पे खड़े हो, या सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त पूछा गया प्रश्न विफलता का ही संकेत देता है, आपको वो विफलता ही बताएगा। ठीक है, यदि आप मन में दुर्भाव रख के या किसी समारोह में जाके या किसी के ऊपर, मतलब आप उससे जलन करते हो, ईर्ष्या करते हो, मन में उनके प्रति आपका अच्छे भाव नहीं है, तो तब यदि आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो भी वो निष्फल होता है। ठीक है, प्रश्न पूछने वाला समय प्रश्नकर्ता और जो आंसर देने वाले हैं, ज्योतिष जो बोलते हैं, या फिर कोई भी पर्सन जो आंसर दे रहा है, दोनों का मस्तिष्क स्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत उलझन में हैं और जाके प्रश्न कर लिया, या आपके पास कोई आया है और आप बहुत उलझन में हैं और आपने वो प्रश्न ले लिया, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, साफ साफ प्रश्न पूछना है, एकदम क्लियर होना चाहिए, एग्जैक्ट टू द पॉइंट प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न आपको ऐसा लंबा चौड़ा बना के, भूमिका बना के ऐसे प्रश्न नहीं करने हैं। ठीक है, प्रश्न पूछते दोनों का दिमाग भी स्थिर होना चाहिए। अच्छा, जो प्रश्न का आंसर दे रहा है उसका मन भी स्थिर होना चाहिए, उसका मन शांत होना चाहिए, मस्तिष्क स्थिर होना चाहिए, और आपके मन में कोई ऐसा नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए जब आप किसी प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। ठीक है, कोई आपके पास आया है और यदि आप उस स्थिति में नहीं है तो उन्हें क्लियर मना कर दीजिए कि मैं आज उस स्थिति में नहीं हूँ प्रश्न का उत्तर देने के। परंतु यदि आपका मन स्थिर नहीं है, यदि आपका दिमाग में अनेकों थॉट्स चल रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी चल रही है, ठीक नहीं लग रहा है, उस समय आप प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ना दें किसी को। सबसे अच्छा होता है कि जितना आप मेडिटेशन करते हैं, जितनी इस विधा में आप प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको पता भी चलने लगता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है,
अब इसकी विधि क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे अंकों से प्रश्न का विचार। तो जब अंक होते हैं, अंकों से हम प्रश्न का विचार कैसे करेंगे, इस विधि को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। पहले सबसे पहले प्रश्नकर्ता जो भी आएगा उसको बोलिए कि अपने इष्ट का नाम लेगा, आंख बंद करेगा, अपने इष्ट को याद करेगा। इष्ट को याद करते हुए आइदर फूल का कोई नाम लेगा, नदी का कोई नाम लेगा, किसी देवता का नाम ले सकता है, किसी फल का नाम ले सकता है, या फिर किसी वृक्ष का नाम भी ले सकता है। तो इन चारों पांचों में से एक ही नाम लेना है, मतलब एक का ही नाम लेना है। उसको आप ऑप्शंस दे सकते हैं कि आप चाहे फूल का नाम लो, चाहे नदी का नाम लो, चाहे देवता का नाम लो, चाहे फल का नाम लो, चाहे वृक्ष का नाम। पहले के ज़माने में जब बहुत पुराना समय था तब अलग अलग होता था, जो आज के ज़माने में सार्थक नहीं है कि भाई फूल का नाम किसी बच्चे से पूछना है। अब आप बच्चा कहाँ ढूंढने जाएंगे बुजुर्ग, इसलिए मैं वो विधि नहीं बता रही हूँ आपको, सिंपल विधि बता रही हूँ जो आप लोग कर सकते हैं, जो आज के ज़माने में प्रैक्टिकल है। तो वो जो बहुत साल पुरानी बातें हैं, जो 100-200 साल पुरानी बातें, वो प्रैक्टिकल नहीं है आज के ज़माने में। पहले तो आप गांव में ऐसे बाहर बैठे होते थे तो कोई ना कोई दिख जाता था तो आप उसको बुला के उससे पूछ सकते थे, पर अभी वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो आया है उसी से ही पूछना है, और उनको पहले पूरा शांत भाव क्यों कर, हम इष्ट का नाम क्यों लेते हैं, ताकि वो शांत हो जाए, थोड़ा सा मन उसका ठहराव आ जाए। तो आंख बंद करके आप 2 मिनट इष्ट का नाम लेंगे, इष्ट का वो करेंगे तो थोड़ा ठहराव आ जाता है। तो ठहराव आने के बाद फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये चारों में से, पांचों में से आपको क्या करना है। ठीक है, अब मैं आपको पीपीटी शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ। पीपीटी दिख रही है मेरी? पीपीटी दिख रही है? ओके। अब हम, आप लोग में से कोई भी एक जन नाम लिखिए। कोई भी चीज का नाम लिखिए, फल फूल कोई भी, आपका क्वेश्चन के हिसाब से एक जन नाम लिखिए। मैं चैट देख लूँ। नहीं नहीं, इंग्लिश में नहीं लिखना है, हिंदी में लिखना है। इसका इसका एक यही चीज़ है कि आपको हिंदी में लिखना है। आज जो मैं करा रही हूँ अभी वो हिंदी वाला करा रही हूँ। ठीक है, ये स्वर अंक लिखे हैं और इस तरह से व्यंजन अंक है। अब मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट स्टॉप शेयर करके, मुझे आपको बताना पड़ेगा। व्हाइट बोर्ड आ गया? अच्छा, केला बहुत लोगों ने नाम लिया है ना? ये है क, क में एक ही मात्रा, सॉरी हाँ, इसमें थोड़ा ऐसा ही हैंड राइटिंग बोलेंगे मैम की कैसी है, तो मैम की हैंड राइटिंग ऐसी नहीं है, पर ये व्हाइट बोर्ड के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, पर जब हम निकालेंगे, इसका पूरे अंक निकालेंगे, तो हम कैसा लिखेंगे? क, ठीक है, प्लीज प्लीज व्हाइट बोर्ड पे मत लिखिए, प्लस एक ही मात्रा, प्लस ल, प्लस आ। ठीक है, जब आप इसको पूरा विस्तार करेंगे तो इस तरह का विस्तार होगा। क्लियर क्लियर हुआ है ये बात?
सबको क्लैरिटी आई है? हम एक दो और लेंगे तब बताऊंगी मैं आपको और अच्छे से। ये भी मतलब क्लियर है। मात्राओं का आप अलग अलग करके लिखना। मैं पीपीटी शो करूंगी, आप लिख लीजिएगा बाद में, पर पहले मैं समझा देती हूँ, ठीक है? ये क्लियर है क्या आप लोग को? क फिर ए की मात्रा, फिर ल, फिर आ। क्लियर है तो प्लीज उस पर लिखते जाइए चैट पे। क्लियर है? यस क्लियर, यस कुछ भी लिखिए, ठीक है? अब हम जब हम अपने देखेंगे कि सबकी मात्राएं क्या क्या है, ठीक है? तो जब हम मात्राएं देखेंगे तो देखेंगे क की इनकी संख्या क्या है। क की संख्या है 13, प्लस जब हम ए की संख्या की बात करेंगे तो ए की संख्या आएगा स्वर में, तो आपको स्वर में देखना है। यह आएगी 18, प्लस ल की संख्या कितनी है? ल की संख्या है 13, और आ की संख्या जब हम देखेंगे तो आ की संख्या मात्रा ये स्वर में आएगा, ये आएगी 21। इसका टोटल कीजिए। इसका टोटल आया 55, राइट? सभी का टोटल 55 आया। सिक्सटी फाइव, सॉरी 65, ओके। इसका टोटल आया 65। अब इसके अंदर एक अलग अलग मैं आपको पीपीटी शेयर कर रही हूँ, ठीक है? अब इसमें हम जब होगा अलग अलग प्रश्नों के हिसाब से होगा। यदि लाभ और हानि का प्रश्न है, यदि लाभ और हानि का प्रश्न है तो उसमें जितना टोटल आया है 55, उसमें 42 को जोड़ देंगे, उसमें 42 को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। 42 जोड़ देंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। जब 3 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचता है, आप लोग को शेष पता है ना? हम जब भाग करते हैं तो एक होता है आंसर जिससे हम भाग कर रहे हैं, जैसे कि मैं इसको मुझे बार बार ये दोनों के बीच में शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको स्टॉप करके वो हाँ, जैसे 65 हमने किया था। अब ये जो है 65, इसमें हम 42 को ऐड करेंगे, प्लस 42 कीजिए तो आया 107, राइट? 107 को अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? यदि हम 107 लेते हैं और उसको 3 से डिवाइड करते हैं
अब ये जो नीचे 2 बचा है इसे कहते हैं शेष। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसका कोई इम्पोर्टेंस हमारे लिए नहीं है। क्लियर हुआ? आप लोग मुझे ना चैट बॉक्स में बताते रहिए, जो भी क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं रिपीट करूंगी, आपको पूरा क्लियरली समझाऊंगी। अभी आपको क्लियर हुआ है? नहीं नहीं, पॉइंट वॉइंट का कोई काम नहीं है सुनीता जी, हमको ये विधि से करना है। हमको शेष चाहिए, ठीक है, हमको शेष चाहिए। तो ये हमको 35 जो आया है, जो हम आंसर 55 में लिखते थे, उसको नहीं करना है हमको, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको जो ये नीचे बच गया है, जो अब और आगे जाके भाग नहीं हो सकता शेष, हमको वो चाहिए। ये क्लियर हुआ? जिनको भी क्लियर नहीं है प्लीज़ नॉट क्लियर एनसी लिख दीजिए चैट बॉक्स में, और क्लियर है तो सी लिख दीजिए। गुड, नॉट क्लियर सुचिता जी। ठीक है सुचिता जी, आपको अभी यहाँ से 107 तक क्लियर है? ओके। जब 107 को हमको लाभ और हानि के वाले की हम बात कर रहे हैं, अभी हम फर्स्ट वाले की, तो एक विधि बता दूंगी तो सारी विधि आपको पता चल जाएगी। 107 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? वो हम कैलकुलेटर से नहीं कर सकते, अब वो हमको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि कैलकुलेटर आपको शेष नहीं बताएगा, ठीक है? अक्षर वाली पीपीटी शो कीजिए। करती हूँ अक्षर वाली पीपीटी शो करती हूँ। तो 3 से भाग देंगे तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 9 आया, ठीक है? हमको बचपन का जो पहली बार भाग सीखा था वो याद करना पड़ेगा। यहाँ बचा 1, हमने 7 लिया, और उसके बाद 5 से जाएगा, ठीक है, 15। क्लियर हो रहा है सुचिता जी? ओके। अब यहाँ पे बचा 2, अब ये 2 3 से भाग नहीं जा सकता, तो ये 2 बचा शेष, जो हम बहुत पहले पढ़ते थे शेष, ठीक है? ये शेष हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका हमारी स्कोर्स में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? अभी क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इसकी, तो शेष जब बचता है, 1 मिनट में इसको स्टॉप करके इसको शेयर करती हूँ। ठीक है, तो जब ये शेष की बात हो रही है, यदि शेष 1 बचा तो लाभ होगा, यदि 2 बचा तो ना लाभ होगा ना हानि होगी, 3 बचता है या 0 बचता है तो हानि होगी। तो ये लाभ हानि के प्रश्न में यदि हम कोई का फूल का, देवता का, वृक्ष का नाम लेते हैं, तो उनको जब हम जोड़ते हैं, उनकी संख्याओं को जब जोड़ते हैं, तो उसके बाद में उस टोटल में 42 को जोड़ते हैं, उसके बाद में 3 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद में जो शेष बचता है उसके अनुसार प्रश्नों का आंसर होगा कि लाभ होगा कि लाभ होगा ना हानि होगी। 1 में लाभ होगा, 2 में ना हानि लाभ होगा ना हानि होगी, 3 या 0 होने में हानि होगी। क्लियर हुआ? ठीक है, वैसे ही अभी आप लोग को वो पहले वो चाहिए था, ठीक है? ये स्वर अंक सारणी, ये लिख लीजिए। आपको स्वर और व्यंजन अलग अलग करना आना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना? क्योंकि हमको स्वर कहाँ कौन सा लग रहा है, छोटी लग रहा है, बड़ी लग रहा है, अ का लग रहा है, आ का लग रहा है, ये सब चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी।
ये व्यंजन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग बाद में लिख पाएंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ, तो फर्स्ट हमने जब देखा उसमें जो लाभ और हानि का जो प्रश्न था, उसमें हम 42 जोड़ते हैं। जय और पराजय का कोई प्रश्न हो, जय या पराजय से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, तो उसमें हम 34 जोड़ेंगे। ऐड जो करेंगे ना, वो हमको जो एक एक नंबर तो वो मिल गया कि फल से, फूल से, देवता से, वृक्ष से, है ना। उसके बाद जो है उसमें 34 को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचे तो जय होगी, 2 बचे तो समझौता होगा और 3 बचे तो पराजय होगी। सुख और दुख से जुड़े प्रश्न में 38 को ऐड करेंगे और 2 से भाग देंगे। उसको 38 से ऐड करेंगे, 38 ऐड करेंगे उसमें और 2 से भाग देंगे, तो 1 बचेगा तो सुख होगा और 0 बचेगा तो दुख होगा। नेक्स्ट है आने जाने का प्रश्न। कोई ने आने या जाने से रिलेटेड कोई प्रश्न आपसे पूछा है कि भाई, कोई भी पूछ सकता है विदेश जाने का, विदेश से आने का, इस तरह से, या कहीं और जाने का, कोई और शहर में शिफ्ट हो रहे हैं उसका आने जाने का कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसमें 33 ऐड करेंगे और 3 से भाग देंगे। 1 बचे तो आना जाना होगा, 2 बचे तो नहीं होगा और 0 बचे तो आना या जाना होगा लेकिन काम नहीं होगा। जिस काम के लिए आना जाना कर रहे हैं वो काम नहीं होगा। ठीक है। जनरली जो नेक्स्ट के 2-3 प्रश्न हैं उनके लिए मैं ना बोलूँगी कि ये नहा नहीं किसी को बताए तो अच्छा है, और ये हमेशा नहीं बताना अच्छा होता है, पर चूँकि ये कोर्स का एक पार्ट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। पर इसको अब जितना ज़्यादा आप अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये भगवान के कार्य में हमको दखलंदाजी का एक एहसास दिलाता है कि गर्भ और बिना गर्भ के प्रश्न यदि कोई पूछ रहा है गर्भ के लिए, तो उस प्रश्न के लिए उसमें 26 को जोड़ना है और 3 से भाग देना है। 1 बचता है तो गर्भ है, 2 बचे तो गर्भ होने में संदेह है, यानी होगा या नहीं है कोई भी कंफर्म नहीं है, कंफर्मिटी नहीं है, और 3 बचे तो गर्भ नहीं है। ठीक है। पुत्र या कन्या का भी यही चीज़ है, इसलिए मैंने बोला 2-3 ऐसे आएंगे जो इसमें दिया है पर यह हमें नहीं बताएं तो अच्छा है। ठीक है। इस पुत्र और कन्या के उसमें आपको कुछ भी नंबर नहीं जोड़ने हैं, उससे डायरेक्ट जो नंबर मिला है आपको उससे ही 3 से भाग दे देना है। 1 बचे तो पुत्र है, 2 बचे तो पुत्री है और 0 बचे तो आपका गर्भपात होने के चांसेस हैं। ठीक है। उसके बाद तेजी मंदी का प्रश्न। ठीक है। तो तेजी मंदी के प्रश्न में हमको और कोई संख्या नहीं जोड़नी है, डायरेक्ट 3 से भाग देना है। 1 बचता है तो सस्ता यानी मंदी होगी, 2 बचता है तो सामान्य रहेगा, 3 बचता है तो भाव चढ़ेगा। ठीक है। अब आप लोग रोज रोज सोने के चांदी के भाव मत देखते रहिएगा कि आज भाव चढ़ने वाला है मैं खरीद लूँ, घटने वाला है क्या होने वाला है। बोले मैम ने तो बताया था तेजी मंदी के प्रश्न में रो भाव पूछते जाते हैं। ठीक है।
ये बात शेयर बाजार के लिए भी जानी जा सकती है। इसके लिए शेयर का नाम लेना है, मतलब जो शेयर का हम सोच रहे हैं वो शेयर का नाम लेके उसका हमको टोटल निकालना है। इसमें अब आपको वृक्ष और ये सब नहीं पूछना है, इसमें सीधे शेयर का नाम से देख सकते हैं आप। ठीक है। यदि विवाह वाले प्रश्न हैं तो वर और कन्या का नाम से ही होगा डायरेक्ट, इसमें भी वृक्ष और ये वाला नहीं होगा। ठीक है, वो फल या वृक्ष ऐसा कोई नाम नहीं होगा, इसमें सीधे वर या कन्या का नाम होगा। यदि वर और कन्या का नाम को हम ऐड करके पूरा उसे 8 से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है, 8 से भाग देना है। यदि 1 बचता है तो आराम से विवाह हो जाएगा, 2 बचता है तो प्रयत्न करने पर ही विवाह होगा, 3 में विवाह नहीं होगा, 4 में वर की तरफ से सवाल पर कन्या की और कन्या की तरफ से सवाल जानने पर वर की या कन्या के साथ कोई अपघात हो जाएगा या कोई ऐसी बात हो जाएगी कि विवाह नहीं होगा 4 पे। 5 यदि बचता है तो परिवार में कोई हादसा होने से विवाह नहीं होगा। 6 बचने पर कोई राजकीय बाधा आएगी जिसके कारण विवाह नहीं होगा। 7 बचने पर पिता को कष्ट होगा और 8 बचने पर विवाह तो होगा लेकिन संतान नहीं होगी। ठीक है, तो 1 और 2 बचता है तो ही ठीक है, और बाकी कुछ भी आए उसके बाद में तो वो ठीक तो नहीं दिखा रहा है यहाँ। ठीक है, जन्म और मरण का फिर वही बात है कि जन्म और मरण हम भगवान के उसमें नहीं हमको करना चाहिए, पर स्टिल ये कोर्स का एक पार्ट है तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जन्म और मरण में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जिनका खून से डायरेक्ट संबंध है, मतलब यदि कोई सगा है आपका, एकदम सगा, फर्स्ट रिलेटिव भी नहीं चलेगा इसमें, बाप के लिए बेटा आए, बेटी आए या पत्नी आए, वो उस टाइप का, पर पत्नी का भी नहीं चलता जनरली क्योंकि खून का रिलेशन नहीं होता। पर भाई बहन सगे, उनके लिए आप सगा कोई पूछ सकता है। ठीक है, तो उसका ही नाम का अक्षर सारे लेने हैं, उनका ही ऐड करना है और 40 को जोड़ देना है और 40 को ऐड करना है और 3 से भाग देना है। ठीक है, 3 से डिवाइड करना है। यदि 1 बचता है तो जीवन बाकी है, 2 बचता है तो जीवन तो है लेकिन कष्ट अधिक है, 0 बचता है तो भगवान के भरोसे ही रहना चाहिए। सीधे मृत्यु है ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर मैं तो कहती हूँ कि ये बताना ही नहीं चाहिए हमको, कोई लेना देना नहीं भगवान के उसमें। भगवान जाने भगवान ने कितनी आयु दी है, हम कौन होते हैं उस आयु के बारे में पता करने वाले। हाँ सुनीता जी, लास्ट में लूँगी मैं क्वेश्चंस, कुछ इम्पोर्टेंट है तो आप लिख दीजिए, है ना। सबसे पहले मैं स्टॉप शेयरिंग करती हूँ। अब मैं पहले सबसे पहले पूछती हूँ, अभी रिकॉर्डिंग मिलेगी या नहीं, ये तो आप बता देंगे आपको ग्रुप में, आप ग्रुप में होंगे ना, आपको बता देंगे रिकॉर्डिंग मिलेगी या नहीं। ये मेरे पास भी जानकारी अभी है नहीं कि रिकॉर्डिंग मिलेगी या नहीं। अच्छा, सबसे पहली बात, हमने एक पूरा कर लिया है, उसमें हमने एक हमने लिया भी है, केला लिया था और किया। अभी इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, है ना, फटाक से हम लेते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन हम लास्ट में लेंगे क्योंकि ये पहला है और आप लोग को कितना समझ में आया है नहीं आया है, कुछ क्वेश्चन है तो अभी पूछ लीजिए, है ना। ठीक है, निधि जी आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट मेरे ख्याल से आपको दिया हुआ है ऑप्शन, अनम्यूट कर पा रहे हैं आप निधि जी? यस, अब हुआ है। राधे राधे मैम। राधे राधे, बोलिए। मैम बहुत अच्छा आप समझा रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग में ना मेरा थोड़ा सा मिस हो गया था। एक्चुअली मैंने 10-15 में ज्वाइन किया था, तो बाकी का तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन आपने जैसे बोला ना कि क्वेश्चन जैसे पुटअप करना है तो उसमें फ्रूट्स और ये सब चीज नदी वगैरह जो पूछना है, तो ये मुझे समझ नहीं आया कि कब किससे पूछना है, मतलब थोड़ा सा बता दीजिए बस स्टार्टिंग का। अच्छा ठीक है, बता देती हूँ।
निधि जी, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछने आएगा, ठीक है, कोई भी आपसे यदि क्वेश्चन क्वेश्चन करने आता है, तो आपको पहले उसको बोलना है कि आंख बंद करके पहले अपने इष्ट का ध्यान करें। इष्ट का ध्यान करने के बाद में जो ये 5 चीज़ें हैं, उनमें से कोई एक चीज़ का नाम ले। कोई भी एक नाम जो उनके मन में पहला आता है, वो सबसे पहला जो आ जाए वो ही आंसर दे दें, सबसे अच्छी चीज़ वो। सोच समझ के नहीं बोलना है कि बहुत देर तक सोचते रहे, अच्छा अच्छा फ्रूट सोचता हूँ, नहीं पाइनएप्पल तो नहीं पसंद है मेरे को, एप्पल पसंद नहीं, एप्पल भी अभी सीजन नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो आपने आंख बंद करी, इष्ट का नाम लिया, और जो भी 5 चीज़ों में से, मैं तो बोलती हूँ आप लोग ये 5 के कार्ड्स बना लीजिए। मेरे पास पहले कार्ड्स थे, मैं 5 चीज़ों के कार्ड्स बना लेती थी और 5 सामने कार्ड्स रख देती थी, आप बता दीजिए इन चारों पांचों में से कोई एक एक लेना है। तो यदि बोले हाँ मैं फ्रूट का नाम लूंगा, तो जो फ्रूट पहले दिमाग में आए वो फ्रूट का नाम ले लो। मैम 5 चीजें फिर से रिपीट कर दीजिए। फ्रूट्स एंड कौन कौन सी चीज 5 चीजें थी? कौन कौन सी चीज़ें? 5 चीज़ें थी, हाँ। फूल, यस नदी, मैम। नदी, हम्म। देवता, फल या वृक्ष। ठीक है। और सभी का जो नेम है, जैसे एनी एनी काइंड ऑफ गॉड, मतलब ना, जैसे कोई बताता है गणेश जी, शिव जी, वो हाँ, हिंदी में। यानी हिंदी में, हिंदी में। हिंदी में, ओके। हाँ, हिंदी में, हिंदी में। क्योंकि नाम तो वो हिंदी में ही लेंगे ना, मतलब गणेश जी को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? यस देवता तो मैम। हिंदी में रहेंगे, पर बाकी सारी चीजें आप इंग्लिश में बोल सकते हो, उसको हिंदी में ही बोलना है, ठीक है। फ्रूट्स या नदी जो भी है, सभी का हिंदी में ही हम हाँ कैलकुलेशन करेंगे हाँ ना। हाँ हाँ, हिंदी में ही कर। इसके बाद का जो आपने दिया हुआ है, उसका जो भी आ रहा है नंबरिंग, उसको ऐड करके जो प्रोसेस बताइए वो करना बस। है फिर ना मैम। यस। यस। और ये जो पूछने वाला है, क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, उससे ही कहा जाएगा कि आप सोचिए मन में। हाँ जी। हाँ जी। ओके। जी। ओके, थैंक मैम। ओके। हाँ सुनीता जी। हाँ मैम, मैं ये पूछ रही हूँ, ये जो बाकी के जो आपने बताए उसमें से एक ये शेयर वाला बताइए ना, कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो नहीं समझ में आया। वो जो ठीक है। तेज बंदी वाला जो आप बोल रहे थे ना, तो एक सैंपल से बताइए ना मैम, वो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉपर होएगा। ओके। ओके। या ठीक है। आपको शेयर वाला पूछना है, ठीक है सुनीता जी, है ना? कोई भी एक शेयर का नाम लिखिए। मैं ना प्रीति जी आपको स्लाइड सारी एक बार लास्ट में वो कर दूंगी, नहीं तो हमारा क्लास आगे नहीं बढ़ पाएगा, हम यहीं यहीं पे रहते चले जाएंगे। सुनीता जी आप किसी शेयर का नाम लिखिए। चलिए, ठीक है। आपने लिखा ब जा ज, ठीक है। अब इसको हम विग्रह कर लेंगे। ब जो हमने बचपन में सीखा था, प्लस ज प्लस इसमें आ की मात्रा है, और इसमें प्लस ज, ठीक है। अब इन सब के आप लिखिए। नॉट सीन। निधि जी क्या नॉट सीन? नहीं, बोर्ड नहीं दिख रहा है?
व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है? बाकी लोगों को, सुनीता जी आप लोग को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है या नहीं? नहीं, निधि जी बोल रहे व्हाइट, हाँ दिख रहा है ना निधि जी, आप व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? ओके, हाँ तो ये बजाज हो गया। अब ये बजाज के आप सारे नंबर्स लिख लीजिए। बजाज के नंबर्स क्या क्या हैं? तो ब का नंबर क्या है? ब का नंबर है 26, ठीक है। ब का नंबर है 26, ज का नंबर है 23, अ का नंबर है 21 और ज का नंबर है 23। अब इसको ऐड कीजिए। 93, ठीक है। 93 आया? सभी लोग 93 आया? है ना। 93 को अब 3 से डिवाइड करिए, क्या शेष बच रहा है? सुनीता जी बताइए। तेजी मंदी में हमको 3 से डिवाइड करना है ना, हमको कुछ और ऐड करना ही नहीं है तेजी मंदी में। अब आया 0, ठीक है। तो 0 और 3 और 0 यदि आता है तो भाव चढ़ेगा। तो आपने यदि बजाज के शेयर लिए हैं तो आपके बजाज के शेयर्स के भाव चढ़ेंगे, ठीक है। पर इस समय जब हम करते हैं ना, जब हम ये भी कोई भी प्रश्न करते हैं तो हमारा भाव शांत होना चाहिए, पूरा ध्यान होना चाहिए, और हम उस प्रश्न कर रहे हैं कि उसको प्रॉपरली अपने मन में रिपीट कीजिए कि हाँ इसका भाव आज के दिन या कल के दिन, परसों के दिन, मतलब पूरी क्लैरिटी, पूरा जो प्रश्न है वो एकदम एकदम क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट। अभी ये भाव आप इसमें आया चढ़ेगा, अब आज चढ़ेगा, कल चढ़ेगा, परसों चढ़ेगा, हम किस दिन के लिए देख रहे हैं हम, इसलिए मैंने पहले कहा था कि जब भी आप क्वेश्चन करें वो टू द पॉइंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? अभी अब हम फास्ट फास्ट आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? ठीक है। अपने अपने हस्बैंड्स को मत बताना आपने ये सीख कर आया है, वो रोज आपसे ये शेयर मार्केट बोले रोज बैठ के करो अभी ठीक है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है। अभी हमारा यहाँ तक हो चुका था जन्म जन्म मरण तक का, ठीक है। इसके भी आगे अब इसके आगे हम बात करेंगे इंग्लिश में और न्यूमरोलॉजिकल, थोड़ा सा न्यूमरोलॉजिकल तो नहीं है पर हाँ वही नंबर्स ही है ना। यदि आपसे कोई इंग्लिश में पूछता है कि सपोज क्वेश्चन है कि टीना विल मैरी मी, है ना, तो टीना विल मैरी मी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम लेंगे विल टीना मैरी मी, है ना। यहाँ पे मैंने करके दिखाया हुआ है कि विल टीना मैरी मी। अब इसमें ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर्स, लेटर्स के, हर एक लेटर्स के एक नंबर डिनोट किया हुआ है जो कि न्यूमरोलॉजिकल नहीं है, एकदम डिफरेंट है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें भी ऐसे ही करेंगे कि ये पूरे सब सारे जो लेटर्स हैं
उनके नंबर्स हम लिखते जाएंगे और उनको ऐड कर लेंगे। अब इसमें एक मेथड है, वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, ये यहाँ का 22 इज इक्वल टू, ये 4 लिख लीजिए, 4 6 4 4 4, ये लिख लीजिए। एक सेकंड में आ रही हूँ, एक सेकंड में मैं आ रही हूँ, हाँ। स्क्रीन दिख रहा है आप, ओह सॉरी यार, एक मिनट, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? ये क्या हो गया? स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? नहीं नहीं, ये अभी व्हाइट बोर्ड करना पड़ेगा मुझे। व्हाइट बोर्ड आ गया क्या? ओके, मैंने आपको कहा था कि आप लोग एक नंबर, ये जो नंबर्स हैं वो लिख लीजिए। दैट वाज नंबर था 4 6 हमें एक्चुअली इसको पूरा करना चाहिए। 4 और 4, तो इसका टोटल आता है इसका टोटल आता है 18, यानी हमको करना है सिंगल नंबर पे 9, ठीक है। तो अब हम इसमें लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नीचे 9 से स्टार्ट करेंगे, 9 फिर 4, पहले टोटल लिखेंगे, फिर जो नंबर है वो लिख देंगे, 6 4 और 4। यहाँ तक क्लियर हुआ? सॉरी मैंने देखा ही नहीं, मेरा वीडियो ऑफ है। यहाँ तक क्लियर हुआ? विल टीना मैरी मी हमने ये किया था, उसके जितने नंबर्स थे उसके सारे नंबर विल के, ये विल का टोटल करेंगे तो 4 आएगा, टीना मैरी मी, ठीक है। तो ये टोटल आया सारा, इसको भी सबको टोटल कर दिया तो टोटल आया 9। अब हम 9 पहले लिखेंगे, जो फुल टोटल है वो पहले लिखेंगे, फिर विल टीना मैरी मी, उसके टोटल्स लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? है ना? तो ये क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये अब हम पिरामिड बनाने वाले हैं, तो 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा, उसका भी टोटल है 4। देन 4 और 6 को ऐड किया तो 1, 4 और 6 को ऐड किया तो 1, एंड 4 और 4 को ऐड किया तो 8। पूरा सेंटेंस को कैलकुलेट कर रहा। हाँ निधि जी, विल हमने कैसे, क्या क्वेश्चन था हमारा? विल टीना
मैरी मी। ठीक है, ये क्वेश्चन था, विल टीना मैरी मी। तो ये विल का टोटल है, ये टीना का टोटल है, ये मैरी का टोटल है, ये मी का टोटल है। अब ये चारों का टोटल 9 है, तो ये चारों का टोटल हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, फिर विल टीना मैरी मी ऐसा लिख देंगे। क्लियर है? अब ये दो दो को हम ऐड करते जाएंगे, 9 और 4 को ऐड किया तो 13 आया, तो 13 का 4 हुआ, 4 और 6 को ऐड किया तो 10 आया, 1 हुआ, 4 और 6 को 6 और 4 को ऐड किया तो 10 आया, 1 हुआ, 4 और 4 को ऐड किया तो 8 आया। क्लियर? ठीक है। अब फिर 4 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 1 और 1 को ऐड किया तो 2 आ जाएगा, 1 और 8 को ऐड किया तो 9 आ जाएगा। अब 5 और 2 को ऐड किया तो 7 आएगा, 2 और 9 को ऐड किया तो 2 आएगा, फिर 7 और 2 को ऐड किया तो 9 आएगा। हमको इन टोटल ये एक पिरामिड बना लेना है नंबर्स का। ठीक है। अब ये जो लास्ट में 9 बचा ये आंसर है। अब उसके लिए हमको पीपीटी में देखना पड़ेगा कि आंसर क्या है। ठीक है। ये हमने पिरामिड बना लिया। ठीक है। आंसर 9 है। अब जो यहाँ पे दिया है ये सारे आंसर्स दिए, तो 9 है, यू मे एक्सपेक्ट फेवरेबल रिजल्ट पर्टिकुलर इन द वर्ल्डली मैटर। मतलब कि जो लिटिगेशन का है, लॉ का है, डिफेंस का, ये सब मैटर में हमको जल्दी आंसर मिलेंगे, पर इसमें भी आंसर 9 तो फेवरेबल ही है, बट हमको इसको देरी हो सकती है मैरी करने में। ठीक है, क्योंकि वो वर्ल्डली मैटर नहीं है, अभी लिटिगेशन या लॉ या डिफेंस से रिलेटेड नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आंसर्स यही है, 1 से लेके 9 तक के आंसर्स यही हैं। क्लियर हो गया ये वाला? ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, कार्य सिद्ध होगा कि नहीं होगा। हर कोई चाहता है कि भाई मुझे बता दो मेरा कार्य सिद्ध होगा कि नहीं होगा, कब मुझे ये काम, मुझे कितना टाइम लगेगा इसे सिद्ध करने में, या काम कब तक हो जाएगा, है ना, काम होगा कि नहीं होगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आजकल हर कोई यही पूछता है कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कब तक होगा। ठीक है। तो ऐसे में जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछे तो 1 से लेकर 108 के बीच में सेम उसको आंख बंद कराइए, अपने इष्ट को याद करने बोलिए, और अब फिर उससे पूछिए कि आपको 1 से लेकर 108 के बीच में एक संख्या बोलनी है। सीधे वही नहीं बोल देना है भाई, वो ऐसा नहीं है कि भाई बोले अच्छा मेरे को 56, नहीं 56 अच्छा नहीं लग रहा, 75, ऐसा नहीं। एक बार में जो भी संख्या आए आपके मुंह से निकले वही वो अंक होगा। 1 से लेके 108 के बीच में एक अंक बोलना है। कुछ भी बोल सकते हैं आप, 1 बोलिए चाहे 108 बोलिए। ठीक है। उसे 12 से भाग दे दे, है ना, 12 से भाग दे दे। पहले 12 से उसको डिवाइड करें, और यदि 2, 6, 11 या 0 ये कोई शेष बचता है, अगेन हम शेष की बात कर रहे हैं, है ना, कैलकुलेटर वाला आंसर की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम शेष की बात कर रहे हैं। यदि शेष 2, 6, 11 या 0 हो तो कार्य सिद्ध हो जाएगा। यदि शेष 1, 3, 7 या 9 हो तो कार्य में विलंब होगा। यदि 4, 5, 8 और 10 हो तो कार्य होने में संदेह है, यानी शायद से नहीं होगा, पर उनको संदेह ही बोलना है, नहीं होगा डायरेक्टली किसी को भी बोलोगे वो अगली बार आपके पास नहीं आएगा। ठीक है। तो जैसे यदि 48 बोला है और उसे 12 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, इसका मतलब कार्य सिद्ध हो जाएगा। पर जो इसका मेन जो अगला भाग है कब होगा उसे समझिएगा ध्यान से। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यदि कार्य सिद्ध
आपने बोल दिया कि भाई कार्य सिद्ध होगा, ठीक है, तब वो पूछेगा भाई कब तक हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमको पहले एक तालिका की ज़रूरत पड़ेगी, जो तालिका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लें। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट तालिका है और इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? ठीक है, मैं अभी वाइट बोर्ड लाके इसको समझाती हूँ। ठीक है, यदि हमने उस समय वो दिया था कि 48 आया था, 48 में भाग दिया तो 0 आया था और कार्य सिद्ध होगा, हमने ऐसा बता दिया, ठीक है। अब कार्य सिद्ध कब होगा, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले उसके लिए 48 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई करके बताइए। टू 288, ठीक है। इसमें हमको ऐड करना है 8, आया 296। इसमें हमको ऐड करना है 8, ठीक है, और उसमें हमको डिवाइड करना है 7 से। अब आया है ये 2 शेष। यहाँ तक क्लियर है ना? क्लियर? आप लोग चैट बॉक्स में या सी लिखते जाइए तो पता चल जाता रहता है, ठीक है। अब आपको देखना है वो तालिका। तालिका देखिए, आपकी तालिका 2 में 2 कहाँ पर आ रहा है? चंद्र का है, चंद्र का है 2। उसका ध्रुवांक कितना आ रहा है? ध्रुवांक के आगे क्या लिखा हुआ है? 21, राइट। ध्रुवांक देखिए, ध्रुवांक कितना लिखा हुआ है? 21, ठीक है। अब इस 21 को वापस हम 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसकी पहली संख्या थी, जो एकदम इनिशियल संख्या थी 48, जो उसने बताया था 48, उसको उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया 1008, ठीक है। अब इसमें देखिए तालिका में सारे ध्रुवांकों का योग कितना आ रहा है? सारे ध्रुवांकों का योग आ रहा है 71, राइट। तो 71 से इसको डिवाइड करेंगे, शेष बच रहा है 14, ठीक है। अब चंद्र का संयुक्त ध्रुवांक क्या है? 26। तो अब 26 में से हम क्या करेंगे? 14 को माइनस करेंगे,
देखिए इसको पहले समझिए, ध्रुवांक 21 था, उसमें से हमने मेन संख्या 48 को मल्टीप्लाई किया, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो टोटल सबका संयुक्त ध्रुवांक के नीचे 71 दिया हुआ है, 71 जो सबका है उसमें से माइनस करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे। ये सभी का 71 में जो भी आपका आए उसका 71 में से डिवाइड करना है, ठीक है। ये तो चंद्र का ध्रुवांक था इसलिए हमने 21 लिया है, तो आपका जो भी संख्या यहाँ पे शेष बचती है उसका ध्रुवांक लेना है। सबसे पहली बात ध्यान देना है, 48 से आपने यहाँ पे करते करते 48 से 6 से मल्टीप्लाई किया, 8 जोड़ा, 7 से डिवाइड किया, उसके बाद में जो संख्या शेष बची उसका ध्रुवांक लेना है, उसका ध्रुवांक है 21। फिर जब हमने ध्रुवांक ले लिया टेबल में से देख के, तो फिर हमको वापस 48 में से मल्टीप्लाई करना है जो संख्या उसने दी थी। उसके बाद में जो संयुक्त ध्रुवांक का टोटल है 71, उसमें से डिवाइड करना है। उसके बाद जो बचता है तो वो 2 का जो संयुक्त ध्रुवांक है वो 26 है, उसमें से इसको माइनस कर देना है, तो बचता है 12। पीडीएफ का मैं आपको ग्रुप पे पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये जो 12 है, 12 के सामने जो अवधि क्या लिखी हुई है, आप अवधि देखिए, रुकिए मैं इसको वापस शेयर करती हूँ। हाँ, अभी आप ये अवधि देखिए, अवधि क्या लिखी है 2 की, क्योंकि 2 शेष बचा था शुरू में, तो उसके सामने अवधि लिखी है 15 दिन, पक्ष, यानी 12 पक्षों में उसका काम हो जाएगा। 12 पक्ष यानी 6 महीना, क्योंकि 15 दिन का एक पक्ष है तो 2 पक्ष 30 दिन का हुआ, ऐसे 12 पक्ष लिखे तो 6 महीने में उसका काम हो जाएगा। तो आपको कैसे बताना, आपको इस तरीके से बताना है कि 12 पक्ष में आपका काम हो जाएगा, मतलब 6 महीने में कार्य पूरा होने की संभावना है, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको टाइमिंग पता चल रही है कि आप किसी को बता सकते हो कि हमारा काम कब तक सिद्ध होगा। ये टाइमिंग जो हम हमेशा टाइमिंग में अटकते हैं, वो टाइमिंग यहाँ से पता चलेगी, इस तरीके के कैलकुलेशन से पता चलेगी। पीडीएफ मेरे ख्याल से आपके साथ शेयर किया जाएगा, मुझे मालूम नहीं है, मैं ग्रुप में आपको पूछ के बता दूंगी कि आपको पीडीएफ शेयर किया जाएगा या नहीं। पहली बात, आप सबसे पहले मुझे बताइए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बाकी आगे का सब एकदम इजी है, ये क्लियर होना चाहिए, दैट इज रियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ सुनीता जी, आप लिखिए ना, चैट बॉक्स में लिखिए ना कि हुआ कि नहीं। फिर से रिपीट करो, एक पक्ष में 15 दिन लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर से क्या रिपीट करना है कविता जी? पूरा A to Z रिपीट करो। सुनीता जी आपका क्वेश्चन 71 किधर से आया? सुनीता जी आप संयुक्त ध्रुवांक देखिए, संयुक्त ध्रुवांक की तालिका देखिए, उसमें लास्ट में यदि आप यहाँ पे सारे ध्रुवांक को ऐड करोगे ना तो 71 ही आएगा। सारे ध्रुवांक का टोटल कीजिए, 71 आने वाला है। सारे ध्रुवांक का टोटल कर लीजिए, वो 71 आएगा। क्लियर है? 71 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि वो सारे ध्रुवांक का टोटल है, इसलिए वो हमेशा 71 से ही डिवाइड होगा। कविता जी आपका क्या क्वेश्चन है, लिखिए ना प्लीज, ग्रुप में चैट बॉक्स पे लिख दीजिए ना, फिर हम फास्ट आगे बढ़ेंगे। 8 बज चुकी है ऑलरेडी। मेरे ख्याल से सुनीता जी लिख नहीं पा रही है। कविता जी, हाँ कविता जी बताइए।
बताइए कविता जी। मैम अभी आपने जो समझाया वो फिर से रिपीट करेंगे थोड़ा, कैसे करना है वो? कैसे मतलब आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, बताइए। हाँ जी सुनीता जी, आपको कौन सा, कविता जी कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, प्लीज बताएंगे। कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया कविता जी? आया? कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया आपको? मेरे ख्याल से वो आउट आउट में है। मैं देखिए वैसे पूरा ये लिखा हुआ है, यदि आप लोग को मिल जाएगा तो बहुत इजीली आपके साथ हो जाएगा। तो जब कोई जातक आपसे प्रश्न, आप नंबर पूछता है, तो आपको 1 से 108 के बीच में उसे एक नंबर बोलने के लिए बोलना है, उसे 12 से भाग देना है। जो भी आंसर आएगा, यदि कार्य सिद्ध होने का आंसर आता है तो सबसे अच्छा है। अभी कार्य में संदेह है तो आप आगे कब होगा, तो वो तो पहले ही संदेह है, तो उसका तो आंसर क्या ही आप दे पाएंगे। पर यदि सबसे इम्पोर्टेंट कब है, जब कार्य सिद्ध होगा। तो कार्य यदि सिद्ध होने का है तो आपको वापस से जो उसने अंक दिया था उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें 8 को ऐड करिए और 7 से भाग दीजिए। तो जो शेष आता है उसको तालिका में देखना है। ये जो भी आपने तालिका है, मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करके ही बताती हूँ आपको। तो जो भी आया है आपका, जैसे यहाँ पे शेष 2 आया था, तो शेष यदि 2 आया था तो वो चंद्र में आएगा। ठीक है, ये चंद्र में आएगा। चंद्र का ध्रुवांक है 21। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि चंद्र का ध्रुवांक 21 है, तो हमको 48 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी ध्रुवांक आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है। फिर जो संख्या आएगी उसको सारे ग्रहों के जितना ध्रुवांक है 71, उससे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जब आंसर आता है 14, तो उसे उनके ही जो ध्रुवांक है, यहाँ पे 26 से संयुक्त ध्रुवांक, उसमें से माइनस कर देना है। वो 14 को तो 12 आया, वो आ गया आंसर। तो हम ऐसे ऐसे जाएंगे, पहले 21 से किया, फिर उसको 71 से सबको डिवाइड किया, फिर आंसर आया, उसको इसमें से माइनस किया, और उसके बाद में आपका ये आंसर आ गया कि 12 पक्ष। आंसर आया 12, 12 पक्ष, क्योंकि यहाँ पे लिखा है पक्ष। यदि यहाँ पे 12 आता तो ये होता 12 दिन, यहाँ पे होता तो 12 दिन, यहाँ पे एक ऋतु होती तो 12 ऋतु, मतलब 2 मास की एक ऋतु हुई, तो आपकी 12 ऋतु यानी 6 मास, इसमें भी 6 मास। यहाँ पे 12 आता तो यहाँ पे 12 मास, यहाँ पे पक्ष होता तो पक्ष, यहाँ पे 12 आता तो 12 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से आपको अवधि मिल जाएगी कि कौन सी अवधि में काम हो जाएगा, कितनी अवधि में काम हो जाएगा। अभी क्लियर हो गया? अभी क्लियर हो गया? अभी अच्छे से, क्योंकि ये अवधि वाला समझना बहुत ज़रूरी है। अभी क्लियर है ना? तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लिए भी दूसरी चीज़, ये भी जो क्वेश्चन है, ये जो पार्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा आता है कि चोरी की गई वस्तु का कैसे पता लगा है ना? चोरी की गई वस्तु का जब इसको सेफेरियल ने कैसे पता किया, जब उनकी पत्नी का हार खो गया था तो उन्होंने जाके मतलब किसी पंडित को पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये इस तरह से है और आपका चोरी का हार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उन्होंने फिर ये पद्धति सीखी और ये पद्धति फिर उन्होंने अपनी किताबों में बताई। ठीक है, उस पद्धति के लिए भी आपको 1 से लेके 108 के बीच में एक अंक पूछना है। और अभी तक हमने जो विधि की है, सेम विधि इष्ट को याद करना है। जो पहला अंक दिमाग में आए वो बोलना है और उसे 9 से भाग दे देना है, उसे 9 से डिवाइड करना है। तो समझिए किसी ने 83 कहा तो आप उसे भाग देंगे तो शेष जो आता है, इसमें जो पूरे उसमें जो भाग देने का महत्व है, उसमें शेष का महत्व है, उसका आंसर का महत्व नहीं है। ठीक है, शेष यदि 1 आता है तो सूर्य का अंक है और इसको
पूर्व दिशा में मिलने की आशा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। किसी का कोई चोरी का सामान गुमा है अभी रिसेंटली, 1-2 दिन में, एकदम नया नया ताजा, या कोई वस्तु खोई है किसी की? तो अभी हम देख लेते हैं। माए आशा जी, ठीक है, आशा जी को हम 1 मिनट में स्टॉप शेयरिंग करते हैं। कहाँ है आशा जी? हाथ उठाइए। आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा आशा जी। आशा जी वीडियो ऑन कर सकते हैं? हाँ, ठीक है। तो जो मेरी अंगूठी एक पर्स में धरी तो 3 अंगूठी थी। हाँ, अच्छा, तो हम आपके साथ करते हैं। आप सबसे पहले आंख बंद कीजिए। तो फिर बिल्कुल पूरे मन से अपने इष्ट को याद कीजिए। आपके जो भी इष्ट है उनको याद कीजिए, उनको ध्यान में लाइए। क्वेश्चन तो पूरा बताने आप बोलिए नहीं आशा जी, सब गड़बड़ हो। आशा जी, आप बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप कहीं और ध्यान मत लगाइए। सबसे पहले आंख बंद करके अपने इष्ट को याद कीजिए। बिल्कुल इष्ट को ध्यान में लेकर आइए, और अब 1 से 108 के बीच में आपको जो भी संख्या सबसे पहली आपके दिमाग में आई वो बोलिए। बोलिए। यहाँ अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा आपको। 21 बता रहे हैं। नहीं, आप दूसरों से क्यों पूछे आपने? नहीं मैम यही बता रही है। मैंने बताया था तो इन्होंने रिपीट कर दिया था। अच्छा अच्छा, 21। ओके, ठीक है ठीक है। चलिए, अब हम इसको अब हमारी विधि क्या है? हमको पहले हमारी विधि देख लेने की है। 21 उन्होंने बोला है, तो 21 को हमको 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, अपने आप सिखा रहे हैं। है ना? हमको 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आंसर आया 3। 3 किसका अंक है? गुरु का अंक है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया था, देखिए। आपको आशा जी, आशा जी अंक आया 3। ठीक है, जो गुरु का अंक है, आपको वस्तु मिल जाएगी। आप पूरे परिवार से, सदस्यों से पूछिए। आप घर परिवार में, घर में ही कहीं है, आप सबसे पूछिए, सबको बोलिए ढूंढने को, आपको घर में ही मिल जाएगी चीज। घर में ही रख के कहीं खोए। ये कहा
जैसे तीन अंगूठी एक जंजीर, ठीक है। तो हाँ। उसमें पर्स में मेरे थी, तो मैंने बेड पर रख ली थी, तो फिर बेड पे ढूंढी। तो फिर सवेरे को फिर मैं चली आई यहाँ अपनी बेटी के यहाँ। हम्म। मेरा घर उधर है, गाजियाबाद शालीमार में। हम्म। तो उधर से चले आए थे, फिर मैंने सवेरे ही हमने सोचा कि रख के आए फिर। तो ऐसे सोच के चले आए। फिर दोबारा गए तो फिर देखा तो थी नहीं, अलमारी थी नहीं। तो ये हुआ। फिर कहाँ? बहू, तो हमने अपनी बहू से ये पूछा, ऐसे हमने चले आए तो हमने कहा, मंजू क्या नाम की मेरी पर्स रह गई है बेड पे, और देखो देख लो जाके। तो कह रही कि अभी तो पोता सो रहा था ना, 20 साल का है करीब। तो कहा तो अभी सो रहा है ही वो, मेरे कमरे में उधर सोता है। तो वो भी सो रहा है, तो सवेरे में देखूंगी। फिर सवेरे देखा तो फिर मुझे नहीं बताया, बेटे को बताया कि मुझे नहीं, उस पर नहीं मिली पर्स। मेरे बेटे को बताया, और मैं पूछा मैंने, लेकिन मुझे नहीं बताया, बेटे को बता दिया कि उस पर नहीं है। पोते को पूछिए, घर पे ही पूछिए, घर पर ही है तो बस घर पर ही। कोई घर पे है ही नहीं, कोई घर पे नहीं है। अकेली बहू और मैं थी, दो ही लोग। हाँ तो कह रही पोते से पूछ घर के पर ही बताओ। है फिर। आप अच्छा। पोते को पूछिए, बहू को पूछिए, वापस से मिल जाएगी, मिल तो जाने के पोता, चांसेस हैं। पोता तो नहीं लेगा मेरा, ये भी मुझे मालूम है, मन है। अब क्या बताएं अंदर की बात, कि पोता भी नहीं लेगा, पोती भी नहीं लेगी। दोनों थे इधर ही, मेरे ही कमरे में लेटते हैं। तो बहू से पूछे फिर। पूछिए। ठीक है, फिर पूछ लेंगे इससे। तो इस तरीके से हम चोरी की हुई जो वस्तु है उसका भी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको 1 से 5 तक का ही दिखाया था ना, 1 से 5 ही दिखाया ना, उसके बाद का स्क्रीनशॉट नहीं दिया ना। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे एक्चुअली मालूम नहीं है कि ये शेयर होगा या नहीं होगा, क्योंकि क्लासेस में तो होता है। एक मिनट, हम बात कर रहे थे चोरी की। एक मिनट, स्वास्थ्य किया गया है ये, हाँ, ये बात, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्या है कि इंस्टेंट जो पहला नंबर आपके दिमाग में आए ना, पहला नंबर, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सोच के बोलने से वो तब वो नहीं आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? आगे बढ़े हम। आप लोग इंटरेक्ट कीजिए, कुछ तो लिखिए, यस नो, कुछ तो पता चले। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। अब हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य, कभी कभी हमारे हेल्थ की प्रॉब्लम्स काफ़ी रह जाती हैं, तो हमको भी लगता है कि अरे भाई हम हेल्थ के बारे में जो है कैसे करें। तो हेल्थ के लिए भी एक पूरा मेथड है ना। सबसे पहले जिसका हेल्थ खराब है, मैं यहाँ पे मेथड आपको पहले बता देती हूँ। जिसका हेल्थ खराब है, इसमें नहीं, इसमें वो एक सारणी वो नहीं हुई है। हाँ, निधि जी क्या बात है, लिखिए ना चैट बॉक्स में प्लीज़। निधि जी, थैंक यू निधि जी। निधि जी क्या बात है, चैट बॉक्स में लिखिए ना प्लीज़ एक बार। मैं एक इम्पॉर्टेंट पहले आप लोग को वो दे दूँ, इसमें ऐड करना रह गया था।
नंबर्स लिखिए, मैं आपको बोलती जाती हूँ फटाफट, इसमें ऐड नहीं हुआ है। निधि जी प्लीज़ आप लिखेंगे, आपका क्वेश्चन लिख दीजिए प्लीज़। हाँ लिखिए ना, नंबर 1, नंबर 1 में कौन कौन से लेटर्स आएंगे लिखिए। नंबर 1 के सामने लिखिए A, I, J, Q और Y। ठीक है। नंबर 2, जिस मेथड के लिए जो आपको नंबर्स दे रहे हैं उस मेथड में वही नंबर यूज़ कीजिएगा, मिक्स मत कर दीजिएगा। ये वाला हेल्थ के मेथड का है, इसको हेल्थ में ही रखिएगा। ठीक है। B, C, K और R। ठीक है। 3 के लिए G, L, S। 4 के लिए D, M, T। 5 के लिए E और N। 6 के लिए U, V, W, X। 7 के लिए O and Z। और 8 के लिए F, H और P। ठीक है, लिख लिया सभी ने? नहीं ये शेल्डियन नहीं है, आप देखो ना, शेल्डियन में होगा तो आपका यहाँ पे H यहाँ पे नहीं आता, शेल्डियन में H 5 पे आता है ना, और X भी नहीं आता 6 पे, X आता है 1 पे। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, ये सेफेरियल का पद्धति है। सी भी जो है वो सेफेरियल अपने शेल्डियन में 3 पे आता है। ठीक है। बी के आर आता है 2 पे खाली, सी जी एल एस आता है 3 पे। तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम शेल्डियन, इट इज सेफेरियल ओनली फॉर द हेल्प पर्पसेस, क्वेश्चंस के लिए। ठीक है। अब हम आगे का इसका मेथड लेंगे। सबसे पहले जिसका नाम है, नाम लिख लेंगे। तो आप लोग एक बार अपने करने के लिए कोई भी नाम लिखिए, आप लोग अपने साथ साथ करते जाइए, जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा वैसा करिए। नाम लिख लिए और नाम के सामने जो जो लेटर्स हैं वो लेटर्स लिख लीजिए और उसको टोटल कर लीजिए। सुनीता जी मैं आपको ग्रुप में पता चल जाएगा, आप लोग ग्रुप में हैंगे ना, तो वहाँ पता चल जाएगा आपको कि रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी या नहीं। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है रिकॉर्डिंग्स के लिए। ठीक है। उसके बाद में जिस दिन आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं या जिस दिन वो पर्सन आपके पास में आया है क्वेश्चन करने के लिए, उस दिन की डेट लिखेंगे, उस दिन का मंथ लिखेंगे, उस दिन का ईयर लिखेंगे और साथ में उस दिन का जो डे है, डे का नंबर लिखेंगे। तो डे के नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
ये डे के नंबर है। संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे को 6 और सैटरडे का 7। ठीक है, यदि कोई एक आपका आता है पूछने अपने हेल्थ के बारे में, या कोई आएगा तो इसमें भी हेल्थ के बारे में भी आपको सिर्फ किनकी हेल्थ बतानी है, हमारे कोई जो आते हैं उनके ब्लड रिलेटिव की ही। ठीक है, किसी और की आपने 3rd पर्सन 4th पर्सन इनकी हेल्थ की डेट नहीं बतानी है, अपने ब्लड रिलेटिव की ही बतानी है। ठीक है, ये डेट को आया है और वो जानना चाहते हैं कि उनका स्वास्थ्य स्थिर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे, स्क्रीन शेयर किया ना मैंने? नहीं, ये पूरा एक कोर्स है, ये बेसिक एडवांस नहीं है, इसमें 2-3 पार्ट हैं वैसे तो, पर इसी से रिलेटेड नहीं है, वो अलग अलग पार्ट है। मूक प्रश्न का जो आप जाके किसी को क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, तो वो मूक का यदि कोई ऐसा आया है कि जो क्वेश्चन नहीं बता पाएगा अपना, या वो बहुत पर्सनल है, तो वो मूक का अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ऐसे 2-3 अलग अलग इसमें वो है, बेसिक और एडवांस नहीं है, ये अपने आप में पूरा एक कोर्स है। ईयर वाली बात क्या बताई? कौन सी ईयर वाली बात? अभी जैसे समझिए, हाँ अभी आज समझिए, आज मेरे पास आशा जी आप कोई क्वेश्चन लेकर आई हैं, तो मैं लिखूंगी नाम आशा। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन पे ही करके दिखाती हूँ, व्हाइट बोर्ड पे ही करके दिखाती हूँ। समझिए, आशा जी मेरे पास नाम लेकर आई, क्योंकि मेरे पास आज क्वेश्चन लेकर आई हैं कि मेरी हेल्थ में कब तक सुधार होगा। तो ए का 1 आया, ठीक है, एस का 3 आया, एच का 8 आया और ए का 1 आया। ठीक है ना, यही लिखाया था मैंने आपको। टोटल करेंगे, इसका टोटल आया 13। आज की डेट क्या है? आज की डेट है 30। आज का मंथ क्या है? आज का मंथ है 4। आज का ईयर क्या है? आज का ईयर है 2025। और आज का दिन क्या है? वेडनेसडे। तो वेडनेसडे का जो वार है वो का उसकी डेट, उसके नंबर क्या है? 4। क्लियर? अब ये पूरा कैलकुलेट कर लीजिए। ऐड कीजिए, कितना हुआ? 15 हुआ। इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? 6। ठीक है, अब हमारे ये, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आया 6 आया, तो समझिए कि ऐसा है, इसमें आंसर क्या लिखा है? रोग का पता ही नहीं चलेगा कि रोगी को क्या रोग है। तो इस तरह से यदि जो शेष बचता है उसके अनुसार आपका आंसर ये दिया हुआ है, वो इस तरीके से आंसर होगा।
क्लियर है अभी? स्क्रीनशॉट ले लिया? सेल्फ का पूछ सकते हैं, हम अपना कर सकते हैं, पर हमारा अपना करने में क्या होता है कि आप जब नंबर लेंगे या फिर ध्यान करेंगे तो वो आपका उसमें सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आपका कुछ और ऐसा ना हो कि अरे 45 नहीं 40, है ना, कई बार ऐसा होता है। तो यदि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो सेल्फ का पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपके लिए पीपीटी और रिकॉर्डिंग का पूछ लेती हूँ। तो यू गाइस आप सिंस आप लोग पीपीटी और रिकॉर्डिंग का पूछ रहे हैं, तो यू गाइस डेफिनेटली रिकॉर्डिंग कल तक आ जाएगी, विल अपलोड ऑन आवर चैनल। और पीपीटी के लिए हमारी एक ही कंडीशन होती है, सब्सक्राइब अस एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, शेयर द स्क्रीनशॉट, यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ द पीपीटी। एंड अब मैं सबको अनम्यूट का एक्सेस दे रहा हूँ, यू कैन म्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क द डाउट फ्रॉम मी इफ यू हैव। तो आप कर सकते हैं। क्या करना है, कैसे कैसे मिलेगा पीडीएफ? सर आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा कलशाला, आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा, और जब वो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो आपको ग्रुप भी भेजना है? मिल जाएगा। नहीं, आपको लिंक मिल जाएगा कल, ग्रुप के अंदर रिकॉर्डिंग लिंक जब आएगा, और मैं भी आपको अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक भेज देता हूँ, तो थ्रू दैट लिंक भी, इंस्टाग्राम लिंक भी उधर ही भेजेंगे, कल ही भेजेंगे? मैं अभी भेज देता हूँ आपको। सर रिकॉर्डिंग कल ही आएगी, रिकॉर्डिंग आज नहीं आएगी सर। अच्छा चलो, रिकॉर्डिंग कल, पीडीएफ जो पीपीटीज है जो आप। पीपीटी है, मैं आपको अभी चैनल का लिंक भेज दूंगा, आप जब सब्सक्राइब करके मैं आपको नंबर बताऊंगा, उस पर आप भेज दोगे तो आपको पीडीएफ आज ही मिल जाएगी। मतलब थोड़ा वेट करना, 10 बजे के आसपास यू विल गेट द पीडीएफ सर। ठीक है, ठीक है। तो सर ये जूम में भेज रहे हैं लिंक या व्हाट्सएप में? आपके पास चैट पे हमारे चैनल का लिंक आ चुका है सर। सर स्क्रीनशॉट भी लेना वो डब्बे? हाँ सर, स्क्रीनशॉट तो चाहिएगा ना सर, कैसे पता चलेगा आपने सब्सक्राइब किया है। अच्छा, जस्ट छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज है, आप ये कह सकते हैं हमारा। कोई इशू नहीं सर। मैंने आपको इंस्टाग्राम के लिए भी भेजा है, एक रील का लिंक भेज रहा हूँ, यू कैन चेक इट आउट। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, डेली बेसिस में हमारे यहाँ पे ना फैकल्टीज कोई ना कोई रील्स अपलोड करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी रील्स आती रहती है, जैसे आज हमने अक्षय तृतीया के ऊपर। तो जब आप सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल को आप फॉलो करेंगे, तो आपको वो रील्स ऑटोमेटिकली आती रहेगी, और आपको कोई भी इवेंट मिस नहीं होगा, बिकॉज कोई भी हमारे सेशंस आते हैं तो हमारे सोशल मीडिया पे उनकी इंफॉर्मेशन जाती ही जाती है। तो हम जैसे रेगुलरली अगर हम करते रहेंगे तो आपको खुद ही नॉलेजेबल मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ यार हमने कुछ अच्छा किया चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करके सब। दिस इज वन। और मैं नंबर भी दे रहा हूँ, टू ऑन द विच नंबर यू नीड टू शेयर द स्क्रीनशॉट, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम शेयरिंग द नंबर।
Can you please share this group number and तो प्लीज एक बाय एक, वन बाय वन करके अनम्यूट कीजिए, रिक्वेस्ट है। किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क हाँ, फ्रॉम द। डाउट है तो आप लोग हैंड रेस कर लीजिए, फिर एक लाइन से हम ले लेते हैं। हाँ कोई भी राइट। क्वेश्चन है आपको इससे रिलेटेड तो आप हैंड रेस कर लीजिए। मैम किस नंबर पे सेंड करना है वो भी नंबर सेंड कर दीजिए। हाँ, नंबर आ रहा है। एक मिनट दीजिए, आपको नंबर में शेयर कर रहा हूँ। और ग्रुप पे आप लोग फीडबैक देना जरूर बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग फीडबैक यहीं दे सकते हैं, वी विल स्पॉटलाइट यू। तो हाँ, यहीं पे दे फीडबैक दीजिए। देना ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप यहाँ पे देंगे, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। If somebody wants to give the feedback, then we can unmute them. If you have any doubt, you can unmute yourself and ask the doubt. यस आशीष जी पूछिए। मैम थोड़ा नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से सेशन बीच बीच में स्लिप आउट हुआ है, ब्राउजर डिस्कनेक्ट हो रहा था। बट ओवरऑल वट एवर आई हैड सीन दैट हेल्थ के रिलेटेड, स्टोरी से रिलेटेड एंड जो भी इंफॉर्मेशन मैंने देखी बहुत ही अच्छा, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड काफ़ी एक्यूरेट रहा है ये। एंड आई हैव सीन कुछ कैलकुलेशन मैंने करके देखे इमीडिएटली, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट उसके दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो मे बी काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। थैंक यू फॉर द नॉलेज शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच। और कोई फीडबैक देना चाहेगा, या क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी चलेंगे, दोनों चीज। थैंक यू सो मच मैम, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव सेशन। और आपने बहुत ही मतलब इजी वे में भी बताया और बहुत नॉलेजेबल है। और एक अच्छे तृतीया पे आपने बहुत ही अच्छी नॉलेज दी है लोगों को। आई एम रियली इम्प्रेस्ड योर नॉलेज एंड हार्टली ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू वेरी मच। मैम क्वेश्चन एक पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैम मैम एक्चुअली दीदी, आप एक बार मेरे वीडियो ऑन को, कर लीजिए ना, आपको स्पॉटलाइट कर दूंगा, देन यू हाँ, कैन वीडियो ऑन कर। इंटरेक्शन विद द मैम इफ पॉसिबल। मैम मैम क्वेश्चन है मेरा एक। जी पूछिए। मैम एक्चुअली मेरे को फोबिया है, फियर। तो मुझे ये जानना था कि मैं किस पैथी से ठीक होंगी, ये होम्योपैथिक, आयुर्वेदा, या जस्ट क्योर हो जाएगा मेरा फोबिया? कौन सा फोबिया है उस पर डिपेंड करता है। मैम मेरे को अभी जो मेजर है वो प्रेगनेंसी फोबिया है। ओके, तो ये आपको काउंसलिंग लेनी पड़ेगी 1-to-1 इसके लिए। ओके उसके मैम, मैं बाद ही इसको, बता पाएगा डिटेल, क्योंकि फोबिया है ना, तो आपका ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। सो यस इसके यस। बाद इसके लिए डिटेल पहले 1-to-1 करना पड़ेगा। उसके बाद में हम इसके कोई भी जिनसे भी आप 1-to-1 करेंगे वो आपकी इसकी जड़ तक जाएंगे, फिर उसके बाद में काउंसलिंग होगी, उसके बाद ही कुछ बता सकते हैं, ऐसे एकदम से नहीं बता पाएंगे। मतलब इससे जो क्वेश्चन आपने समझाया है तो उससे नहीं जा सकते हैं हम कि इससे क्योर होगा या नहीं होगा? मतलब यस या नो में आंसर मिल जाएगा? हाँ, आप हेल्थ वाले से जाइए, बिल्कुल जाइए, और बहुत शांत मन से जाइएगा। यदि आप खुद अपने लिए कर रहे हैं तो पहले पूरा थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए, शांत हो जाइए, फिर आप जो पहला नंबर आएगा आपके दिमाग में वही, मतलब वो फर्स्ट जो डिजिट आपके दिमाग में आया उसी को लेके आगे बढ़िएगा। तो आप बता दीजिए प्लीज मैम। अरे यहाँ तो अभी मैं पर्सनल क्वेश्चंस नहीं ले सकती ना। ओके ओके मैम। हाँ, इसीलिए तो आपको सिखाया है पूरा। ओके मैम, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना मैम इसकी? हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक वेरी यू सो मच। थैंक यू। और कोई जो आप देना चाहते हैं फीडबैक या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं?
कविता जी आपने अनम्यूट किया है, आप अपना डाउट पूछिए प्लीज। मैम बहुत अच्छा पढ़ाया अक्सर मेरे पास सवाल आते हैं इस टाइप के, मैं निभाव लेकिन कभी कभी कोई सवाल के जवाब नहीं मिलते। मैम बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, कुछ समझ में हाँ, नहीं है। थोड़ा साइड में खड़ा करके कर सकते हैं, व्हीकल साइड में खड़ा करके बोल सकते हैं। थोड़ा सा ड्राइविंग करते हुए बोलना इट्स वेरी रिस्की, खास का फोन ऑपरेट करना। या व्हीकल साइड में खड़ा करके बोल लीजिए, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से हमको बताया और सिखाया, आपके इससे बहुत नॉलेज भी मिली। क्योंकि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे ऐसे सवाल आते हैं कि क्या करें कैसे करें, तो कई बार हम आंसर नहीं दे पाते, लेकिन आपने जो सिखाया उसको हम जरूर ट्राई करेंगे इस बार, और बहुत अच्छा लगा आपका ये। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आशीष कुमार जी। हाँ आशीष जी, आपको हेलो, हाँ कैन जी यू हियर मी? जी। मैम, बीइंग ए न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनमें मोस्टली अभी जो रिसेंट जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उन पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि जो फ्रॉड हो जाता है, मनी वहाँ पे लॉस होता है, तो उसके रिकवरी से रिलेटेड क्या आंसर मिल सकते हैं? हाँ, उससे रिलेटेड आप लाभ हानि वाले में कर सकते हैं ना। ओके हानि होगी या नहीं होगा, या आपको पैसा वापस मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, ओके। या चोरी और की हुई चीजों में भी हो सकता है, आपका पैसा चोरी हो गया है ना। मुझे वही डाउट जा रहा था मैम कि वो लाभ हानि वाले में करना पड़ेगा या चोरी वाले से आंसर लेना पड़ेगा, आप क्योंकि ट्राई ये कर फ्रॉड है लीजिए, ना। दोनों चीज दोनों में हो सकती है। वैसे तो चोरी वाले में ज्यादा ऑथेंटिसिटी ज्यादा सही है। ओके। और मैम अगर इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा जरूरत पड़ती है कुछ और इसके बारे में गाइडेंस लेने का या इसको और डिटेल में, जैसे आपने बोला कि दो तीन डिविजन्स हैं इसके, मुंह के लिए अलग है, और तो इसके बारे में और सीखना चाहें तो कैसे वी कैन परस्यू इट? बिल्कुल, औकलशाला से आप कांटेक्ट कीजिए, वो लोग बताएंगे आपको कैसे करना है आगे। हम आगे क्या क्या ओके लेकर आ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें लेकर आने वाले हैं आपके लिए। ओके ओके। दूसरा मैम ये था कि जो यूट्यूब चैनल का लिंक है या इंस्टाग्राम का लिंक है और जो नंबर है, ये अगर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे तो दैट विल बी बेटर, क्योंकि यहाँ से कैसा है जैसे ही सेशन एंड होता है सारा चैट गायब हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले तो वी विल लीजिए, नॉट एबल टू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक हाँ, है, वैसे मैं ग्रुप में डाल डाल दूंगा देंगे, वो। ग्रुप में डाल देंगे, हम्म, बट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी के लिए तो। नहीं वो तो कर लिया, पर वो कैसे टाइप करते समय एक भी अगर अल्फाबेट लेफ्ट राइट हो जाता है तो फिर देन विल गो समवेयर एल्स, तो या दैट इज व्हाई अगर ग्रुप में रहेगा तो इट विल बी बेटर। हाँ, ग्रुप में डाल दे रहे। एंड रियली थैंकफुल टू अपर चला, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे सेशंस लेके आ रहे हैं, पर क्योंकि ऐसा टाइम है कि मोस्ट ऑफ अस आर ट्रैवलिंग, या तो ऑफिस से वापस आ रहे होते हैं या ट्रैफिक में होते हैं, तो इट्स लाइक अगर टाइम का थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर सकते हैं तो दैट विल बी बेटर। ओके, दैट्स इट, थैंक यू श्योर थैंक थैंक यू। यू। सर, वी विल टेक केयर ऑफ द सेम, बट हमारे सेशन 9 बजे भी आते हैं। ऐसे नहीं कि हम 7 बजे लाते हैं, 9 बजे भी लाते हैं। पिछली बार लास्ट टू लास्ट सेशन हमारा 9 बजे ही था, तो विल ट्राई। हाँ एक सेशन अभी रिसेंटली हमने अटेंड किया था, हाँ, वो किया नौ तो बजे वो था। 9 बजे था। राइट राइट। तो वही है कि ये टाइम ऐसा रहता है, तो 9 o'clock का हो तो दैट विल बी बेटर, थोड़ा और जल्दी हो तो वी कैन ऑफिस में थोड़ा बैठ के कर सकते हैं, ऐसे क्या बीच में रहते हैं तो नेटवर्क का बहुत इशू आता है। श्योर, वी विल टेक केयर ऑफ दिस। थैंक यू थैंक्स अ लॉट। अगर किसी को और कोई डाउट नहीं है तो निधि सिंह हो तो से मैम जो समथिंग। आपने स्टार्टिंग में ये बताया था कि प्लांट कोई आई थिंक बताया था ड्राई हो या कुछ, वहां क्वेश्चन नहीं लेने हैं, ये सच ऐसा क्या था, मुझे समझ नहीं आया। वो ऐसा था कि आप सूखे पेड़ के पास खड़े होके, या सूखी झाड़ियों में, या इस तरह से तालाब में, या पानी के आजू बाजू खड़े होके ये सारे क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने। मतलब किसी का जवाब नहीं देना है। हाँ हाँ जी। ओके ओके, एकांत रूम में बैठ के या सच ऐसे जवाब देना है? हाँ, मतलब ऐसी जगह पे बैठ के जवाब देना है जो मतलब स्थिर हो, असमतल जमीन ना हो। असमतल जमीन पे भी नहीं देना है, समतल जमीन। ओके
ओके, ग्रीन प्लांट वगैरह हो उसके पास तो दे सकते हैं। नहीं नहीं, उससे प्लांट के वैसे मतलब नहीं है। अब रास्ते चलते की बात है, अब सूखी झाड़ियां कहाँ ओके। मिलेंगी घर के बाहर? ठीक है, हम्म। बड़े सूखे पेड़ आपको कहाँ मिलेंगे? घर के बाहर, घर के अंदर तो नहीं मिलेंगे वैसे। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है? मैम एक क्वेश्चन और था, बताइए। अगर कोई धोखा दे रहा है अपने को तो उससे वो भी पता चलेगा? हाँ, आप क्वेश्चन उस हिसाब से पूछ सकते हैं ना, इंग्लिश वाले में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर कोई बोल रहा है कि मेरे रुपए निकल गए और अपने से झूठ बोल रहा है तो पता कर सकते हैं? हाँ, चोरी की चीजों में पता कर सकते हैं। नहीं, वो सामने वाला ही चोर होगा तो वो सामने वाला ही मेरे हाँ, तो पर्स में सामने से वाला पूछने नहीं आएगा ना, जो चोर होगा वो आपके पास क्यों पूछने आएगा? नहीं, ऐसे मुझे डाउट है कि वो खुद ही चोर है और हाँ तो पूछ वो रहा है कि मेरे हाँ, तो आप क्वेश्चन करेंगी ना अपने लिए। इंग्लिश वाले में कर सकते हैं, क्या इसने मेरा कोई पैसा लिया है? इंग्लिश वाले में भी तो कर सकते हैं। खुद का ही पैसा चुरा के बैठा है और बोलता है मेरा पैसा निकल गया, तो ये उसका ही आंसर था कि ऐसे पता कर सकता है? नहीं, मुश्किल है। चोर को कैसे पकड़ोगे आप? मतलब वो क्यों आएगा आपसे क्वेश्चन करने? नहीं, उसने पैसे निकाला और मेरे से बोलता है कि मुझे अभी अर्जेंट 15,000 होना है क्योंकि मेरे पर्स में से रुपए निकल गए। ओके, वही मेरा डाउट है कि वो तो झूठ बोल रहा है। हाँ हाँ, तो फिर आप इंग्लिश वाले में जाइए, इंग्लिश वाले में पूछिए कि वो क्या सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वो तो पता चल जाएगा आपको। राइट? इज दिस पर्सन इज टेलिंग ट्रूथ और इज दिस पर्सन इज टेलिंग लाई? आप इस तरह से करके फ्रेम करके क्वेश्चन करके वो पूरा डिटेल करिए, पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू। थैंक आई होप मैम सबके डाउट क्लियर हो गए. Thank you, ma'am, for the wonderful session. And for all, stay tuned with us. We'll bring some more sessions and you will do subscribe and support us. You can share our messages. You can share the link with your friends, family, and friends so that they can take the benefit of these free sessions. इसी के साथ मैं आपका होस्ट विनीचन विदा लेता हूँ. एक मिनट, हरिओम तत्सत. एक मिनट। आशा जी ने पूछा है कि शांत मन से खुद के लिए कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं।